नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी एक तरह से चुनाव है। योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश चुनाव है और इन चुनाव के बीच में मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ, एक चर्चा लेकर आया हूँ जो उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है जो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है और ये मानकर चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल बना हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और उसके कार्यकर्ताओं के बीच में कोई समायोजन नहीं है, कोई समन्वय नहीं है और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर पड़ गई थी। और अभी भी आज जब चुनाव हो रहे हैं तो ये सवाल बड़ा मुखर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी जान से जुटेंगे। दूसरी तरफ ये सवाल है कि समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस से एक तरह से कांग्रेस का साथ उसका उस तरह नहीं मिला जो 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उसे मिला था। कांग्रेस के किसी नेता ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए प्रचार नहीं किया है। तो इस बार का चुनाव ये बताएगा कि योगी की स्थिति कहाँ पर है, योगी कहाँ खड़े हैं, योगी को कितना उनको समर्थन मिल रहा है नीचे से यानी कार्यकर्ताओं से, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अपनी ताकत क्या है। अगर कांग्रेस का साथ उसे नहीं मिलता है उस तरह से जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे मिला था तो वो कहाँ खड़ी रहेगी, वो कितनी सीटें जीत पाएगी, वो कितनी ताकत के साथ प्रदेश में आगे आ पाएगी। और अब जो मैं आपके सामने वीडियो रखने जा रहा हूँ वह भारतीय जनता पार्टी के एक विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रसाद सिंह की बातचीत का वीडियो है और रामदत्त त्रिपाठी ने उनसे बातचीत की थी और उस बातचीत में देवेंद्र प्रताप सिंह ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासन की जो अपनी दिक्कतें हैं, जो नेतृत्व का जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह का अफसरों का जो एक रवैया है और उससे जो निराशा पैदा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उस बात को बड़े ही खुले मन से उन्होंने रखा है। और किस तरह से बातें अपनी रखी है वो बड़ा दिलचस्प है और एक विस्फोटक इंटरव्यू है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ऐसे कार्यकर्ताओं की मुखर आवाज़ से सबक लेने की ज़रूरत है। तो ये रहा वीडियो। गांधी जी ने यही रास्ता हमें बताया, जब चारों तरफ अंधेरा हो, निराशा हो, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रास्ते चलना चाहिए, सत्याग्रह के रास्ते चलना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग दुष्प्रचार बंद करे, हठधर्मिता और तानाशाही परित्याग कर उनसे बात करे, उनका हित किसमें है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नॉर्मलाइजेशन समाप्त करे और प्रदेश के सभी जनपदों में एक पाली में एक दिन में परीक्षा कराई जाए। हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है, ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव, जो सिविल सर्विस और बाकी है सब, ये बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए और प्रदेश में और भी नियम कानून कायदे लागू करने के लिए। उसके लिए जरूरी है कि जो रिक्रूटमेंट है वो पारदर्शी हो, न्यायपूर्ण हो और ईमानदारी से हो। दुर्भाग्य है कि कई सालों से हमारा जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किसी न किसी विवाद में रहता है। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भी बहुत विवाद हुआ, करप्शन के चार्जेस लगे, फेवरेटिज्म के चार्जेस लगे, सूची जाने के चार्ज लगे, ये सब लगता रहा। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, आप लोगों की, इसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सिस्टम को दुरुस्त करें। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो, अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाए, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता है जो छोटी छोटी चीजों को देखे। यह देखने का दायित्व मुख्य सचिव का है, प्रशासनिक अमले का है। मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास अफसर जाते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, जनता का पक्ष नहीं रखते।
जिनका हित, जो हितबद्ध अभ्यर्थी हैं, उनका भी पक्ष उन्हें रखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के सामने अगर रखा जाता तो ये बात बिगड़ती नहीं। अब बताइए, 17 लाख प्रतिभाशाली नौजवान सड़कों पर न्याय के लिए खड़े हैं, और अगर उनकी आवाज को बर्बरता से कुचला गया तो इसके परिणाम सुखद नहीं होंगे। भविष्य के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि नौकरशाह, तानाशाही पूर्वक को चलने का जो प्रयास कर रहे हैं वो न करें, और अभ्यर्थियों की मांगे मानी जानी चाहिए। 2023 में इसी सरकार में, इसी आयोग ने एक दिन में एक पाली कराया था। जहां तक सवाल है कि पर्चा लीकेज का आशंका है आयोग को कि लीक हो जाते हैं, दूर दराज में होते हैं, तो इस प्रदेश की एसटीएफ इसमें सक्षम है कि पारदर्शी कराने के लिए सारे सिस्टम को सर्विलांस पर लगा ले, तो कहीं कोई जगह न तो नकल होगी, न ही कहीं कोई जगह पर्चा लीक होगा। होता क्या है, नौकरशाही में जैसे कोई व्यक्ति चयनित होता है तो उसमें अहंकार का भाव आ जाता है कि मैं ही हुकूमत हूं, बाकी लोग मेरी रियाया हैं, उनको जैसे चाहो वैसे कुचलो, हम जो कहेंगे वही रहेगा। इसी अठधर्मिता का ये परिणाम है कि आज आयोग पीड़ित अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन रहा है। कितनी खराब बात है कि गांधी के रास्ते पर चल रहे अभ्यर्थी और उनके ऊपर दिन में कल 2 बार लाठीचार्ज हुई। आज भी पुलिसकर्मी 5 अभ्यर्थियों को उठा ले गए, थाने में बंद करके टॉर्चर कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो ये कहूंगा कि टॉर्चर जितना करेंगे, जितना आप उत्पीड़न करेंगे, उतनी आग भड़केगी। इतिहास से सबक लें, और जितना कुचलेंगे, किसी की आवाज को बर्बरता से कुचला नहीं जा सकता है। वो बड़ा विस्फोट होगा, राज्य में बड़ा विस्फोट न हो, जन विस्फोट न हो। इसके लिए जरूरी है कि पीड़ित अभ्यर्थियों की बात मानी जाए। आपने बहुत अच्छी बातें कही। आप विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं, जनता के बीच रहते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी घोड़े की तरह होती है, तो घोड़सवार मजबूत चाहिए तो वो सही दिशा में उसे ले जाए। दरअसल ब्यूरोक्रेसी अराजकता की सीमा तक छूट पाई हुई है। ब्यूरोक्रेसी सरकार बन गई है, और सरकार के अफसर पाकिस्तानी अफसरों जैसा व्यवहार करते, किसी से कोई संवाद नहीं करते। ब्यूरोक्रेसी को इतनी छूट दिए जाने के परिणाम भयावह होंगे, और लोकतंत्र के हित में नहीं होगा, और सरकार के हित में नहीं होगा। मेरा दायित्व है कि मैं सरकार को सुझाव दूं। मैंने मेल कर दिया, सभी पक्षों से संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं, पर अभी सफलता नहीं मिली है। लेकिन जनता में शांति हो, जनता में सद्भाव हो, जनता में खुशहाली हो, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पारदर्शी होना चाहिए। उनके व्यवहार में भी लोकतंत्र के प्रति विश्वास और आस्था झलकनी चाहिए, जो नहीं दिखाई देती है। देवेंद्र जी, 17 लाख छात्रों या परीक्षार्थियों का मतलब है 17 लाख परिवार, माने अब सोच लीजिए 1 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं, और बाकी और भी जो आनुषंगिक असर पड़ता है। और आपने कहा, और हम लोग भी समझ रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई स्थिति विस्फोटक होने वाली है। ये तो सलाम करते हैं हम छात्रों के धीरज को, और सचमुच की वो शांति प्रिय हैं, और इस टार्चर को, लाठीचार्ज को बर्दाश्त करते हुए भी अपने उस पर अटल हैं। तो आपको नहीं लगता कि विस्फोटक स्थिति से बचने के लिए अब ब्यूरोक्रेसी के बजाय राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप होना चाहिए, छात्रों से संवाद होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है ये संवेदनशील विषय है, और इस पर अभ्यर्थियों के पक्ष में किया जाना चाहिए। जिनका हितबद्ध है उनकी ही बात नहीं सुनेंगे, कुचलेंगे, लाठी चलाएंगे, तो मैं तो इस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं,
और नौकरशाहों से कहता हूं कि नौकरशाह हमारी सरकार के खिलाफ जन विस्फोट मत पैदा करें। इन्हीं नौकरशाहों के आचरण से, आयोग के आचरण से प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल बनने का खतरा पैदा हो गया है। इसको रोका जाना चाहिए। माहौल बनने का खतरा नहीं है, पैदा हो चुका है, जिसका परिणाम हम 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। अभी और आगे बढ़ने वाला है त्रिपाठी जी, अभी खतरा और बड़ा है। जो मैं अपने अनुभव की दृष्टि से देख रहा हूं, खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए नौकरशाहों से अपील करूंगा कि वे हठ धार्मिकता त्यागें और अभ्यर्थियों की जो मांग है नॉर्मलाइजेशन समाप्त करें। एक दिन में, एक पाली में पूरी परीक्षा कराई जानी चाहिए। 17 लाख परिवार अगर सरकार से नाराज होंगे तो इसका परिणाम तो दुखद ही होगा। अब दुर्भाग्य है कि जाए कहाँ अभ्यर्थी, किसके पास जाए? गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं और सिस्टम जो है प्रशासनिक अमला दमनकारी उपायों से उनकी आवाज कुचलना चाहता है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। देखिए, इसमें अब विपक्षी दल भी, जाहिर है कि उनका भी कर्तव्य बनता है और जाहिर है कि मौका भी दिया है सरकार ने। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है कि आज उत्तर प्रदेश का माहौल योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हो गया है और उन्होंने तमाम लाठी डंडे की निंदा की है। सुना है कि भाई जो कांग्रेस से जुड़े हुए छात्र संगठन है वो भी जा रहे हैं, जाना भी चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। तो इसको एक ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा और ये क्या समझ में नहीं आ रहा सत्ताधारी दल को या ब्यूरोक्रेसी। राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सरकार के स्तर पर विमर्श का अभाव है। सरकार किसी से विमर्श करे, नौकरशाह किसी से विमर्श करें, तब न कोई बात आगे बढ़ेगी। समाधान तो संवाद से निकलता है, संवाद ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं किसी से बात करने से डरते हैं, कतराते हैं। मैं तो लोहिया और जयप्रकाश जी का सिपाही हूं, इसलिए अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, मैं लड़ता हूं। नहीं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमसे बात की और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जो छात्रों के और आंदोलनकारियों के जो सच है उसके पक्ष में आप खड़े हैं और मुखर हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्रयास कामयाब आएगा, स्थिति विस्फोटक नहीं होने पाएगी और बच्चों को न्याय मिलेगा।